अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन व शफील मुज़निबीन अबिल कासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वल मज़लूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ व अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला वित्तबा अल हक़्क़ु अहवाअहुम लफ़सदातिस समावाति वल अर्ज़ व मन फ़ीहिन्ना बुलंद सलवात। सबसे पहले अजीम अल्लाह की अजीम बारगाह में अजीम दुआ है कि मालिकान इज्जत बारगाह इज्जत में आए हुए हर साहिब इज्जत की इज्जत को महफूज फरमाए। मालिकान जिक्र बंदगान जिक्र का वारिसान जिक्र की बारगाह में पेश होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बानियान जश्न हाजरीन जश्न नाजरीन जश्न और मेरा मौला जाकिरीन जश्न की रिज़्क़ मार्फत और रिज़्क़ वलायत में इज़ाफ़ा फरमाए। मेरे मालिक कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीन नसीब फरमा, महशर की पहली घड़ी हो शफ़ात शब्बीर नसीब फरमा, हमें आखिरी सांस तक अकीदे हक पे इस्तकामत नसीब फरमा, दवाएं कबूलियत तक पहुंचाएं, सहारा दुरूद कलें और बाआवाज़े बुलंद सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा ज्यादा देर आपको ज़हमत नहीं देनी, बगैर तशरीह के तफसीर के बगैर तमहीद के अपनी नौकरी का अपनी ड्यूटी का आगाज करने लगा हूं। जिस शहनशाह की इज्जत, जिस बादशाह की अजमत और जिस बादशाह की मिदहास सुनने के लिए आए हो, मैं इस शहनशाह का तज़किरा कुरान से करना चाहता हूं। मौला सलामत रखे, मौला हमारे बुजुर्गिन का साया हमारे सर पे सलामत रखे। कुरान से करना चाहता हूं मैं जिक्र। चांद ने, शोबान के चांद ने आसमान को जीनत बख्श दी है और आज 2 शोबान है, सुबह 3 शोबान, अभी 12 बजे के बाद 3 शोबान शुरू हो जाएगी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का आमद शुरू हो जाएगी। मेरी तरफ से सब मोमिनीन को मुबारक। ये जो शोबान है ना जी, जो शोबान अभी चल चुका है, ये जो 2 शोबान आ चुकी है, ये शोबान वाहिद महीना है जिसमें कोई शहादत नहीं है। चलो जो अभी बात नहीं समझ सके मैं जुमला आसान कर देता हूं। शोबान वाहिद महीना है जिसमें कोई गम नहीं है, जिसमें सैयदों के घर कोई खुशियां ही खुशियां हैं, और वाहिद महीना मुहर्रम का है जिसमें कोई भी खुशी नहीं। वाहिद महीना शुबान का जिसमें कोई गम नहीं, और वाहिद महीना मुहर्रम का जिसमें कोई खुशी नहीं। तो फिर मेरी नौजवान नस्ल मुझसे सवाल करे ऐसा क्यों है? मैंने अपने मालिक से पूछा था, मेरे परवरदिगार ऐसा क्यों है? तो जब नहीं आवाज़ परवरदिगार है, ऐसा इसलिए है क्योंकि शौबान में है हुसैन की आमद, और जहां हुसैन की खुशी हो वहां दुख नहीं होते। जहां हुसैन की खुशी हो वहां गम आ नहीं सकता, और मुहर्रम में इसलिए कोई खुशी नहीं क्योंकि हुसैन की शहादत है, और जहां मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो, गम हो, वहां खुशी नहीं। मैं इस बादशाह का तज़किरा कुरान से करना चाहता हूं। मैंने आयत आपके सामने पढ़ दी है। अब इसका बैकग्राउंड मैंने 1 या 2-3 सेकंड मैंने बता के अपनी नौकरी की तरफ शुरू हो जाना है। कुछ दिनों पहले एक तारीखी एतबार से एक बहुत बड़ा दिन गुजरा है जिसे 28 रजब कहते हैं। उस दिन को हमने मुसाइब का दिन समझा कि शायद इस दिन हुसैन ने मदीने से रवानगी की है, मदीने से हिजरत की है, तो इसे हुसैन की मुसीबत समझा जाए। यकीनन मुसाइब का दिन था, लेकिन इसमें कुछ आले मोहम्मद के राज पोशीदा थे। इसमें हुसैन का किरदार पोशीदा था कि हुसैन कहते किसे हैं।
और 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हिजरत की है, इसकी वजह ये थी 26 रजब को वलीद के दरबार में वलीद ने कहा था आप उसकी बैयत करें, आप उसकी बैयत करें। अब आगे से इमाम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया है वो जवाब मैंने देना है और आपको सलाम कर जाना है। अब वही जवाब जो इमाम ने दिया है वो मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं। सूरह मोमिनून की आयत है, कुरान खोल के देख लेना। कुरान में आयत ना हो मैं मुजरिम हूं, तर्जुमा गलत हो मैं वाजिबुल कत्ल हूं। अल्लाह फरमा रहा है वाला वित्तबा अल हक अहवाअहुम लफसदात समावात वल अर्द व मन फीहिन्ना। खुदा फरमा रहा है मेरा एक हक है, मेरा एक हक है। वो हक क्या है? वला वित्तबा अल हक अहवाअहुम लफसदात समावात वल अर्द व मन फीहिन्ना। मेरा एक हक है, अगर वो मेरा हक बातिल की बैयत कर लेता तो मैं अल्लाह की जमीन और आसमान खत्म हो जाती। मौला सलामत रखे। जब पहुंच गए मैं सलाम करता हूं। मौला सलाम या बिस्मिल्लाह। मौला आपकी जिंदगी अता फरमाए, सेहत और सलामती। अल्लाह कुरान कह रहा है कि अल्लाह का एक हक है, वाह वाह सलामत रखे। बुलंदी के वाह वाह वाला बस जश्न का माहौल बन गया है। ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, मेरे पीछे ज्यादा जहमत नहीं देनी मैंने। हक बिस्मिल्लाह। खुदा कह रहा है मेरा एक हक है, मेरा एक हक है। अगर वो बातिल की बैयत कर लेता तो अल्लाह की जमीन और आसमान खत्म हो जाती। अल्लाह इंसानों को एक हक बताना चाहता है कि अल्लाह का एक हक है और खुदा ने उस हक की चंद निशानियां बताई हैं। वो हक बातिल की बैयत नहीं करता, वो हक बातिल के सामने सर नहीं झुकाता। और काट जाए तो काट जाए, झुकाता नहीं। मौला सलामत रखे। वो हक बातिल के सामने सर नहीं झुकाता, वो हक बातिल की पैरवी नहीं करता। और खुदा का कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है अगर वो हक ये सब कुछ कर लेता तो अल्लाह की जमीन और आसमान खत्म हो जाती। अल्लाह की जमीन और आसमान खत्म हो जाती। पहला जुमला दूंगा और आपको नतीजे की दहलीज पे लाके खड़ा कर दूंगा। खुदा कह रहा है अगर वो हक बातिल की बैयत कर लेता तो अल्लाह की जमीन और आसमान खत्म हो जाती। इन जमीन और आसमान का बकाया रहना इस बात की दलील है उस हक ने बातिल की बैयत नहीं की। मौला सलामत रखे। उस हक ने बातिल की बैयत नहीं की। कितना अच्छा है वो हक, कितना बेहतरीन है वो हक जिसे अल्लाह ने अपना हक कहा है। किबला कितना खालिस है वो हक जिससे अल्लाह ने अपना हक कहा है। खुदा कहता है मेरे हक ने बातिल की बैयत नहीं की, मैं अल्लाह की जमीनों आसमान बचा लिए। ऐसा हक है उसने अल्लाह की जमीनों आसमान बचा लिए, अल्लाह के इंसान बचा लिए, हैवान बचा लिए, दरिंद बचा लिए, परिंद बचा लिए, जंगलात बचा लिए, हैवान बचा लिए, समुंदर बचा लिए, दरिया बचा लिए, दरख्त बचा लिए। हर एक 18,000 आलमीन की हर मखलूक को उस हक ने बचा लिया। मैंने कहा मेरे मालिक इतना अच्छा है तेरा हक, उस हक ने पूरी कायनात बचा ली। अजब नहीं आवाज़े परवरदिगार है, जाहिल ना बन। उस हक ने कायनात नहीं बचाई, मुझे अल्लाह की वहदानियत को बचा ली। मौला हुसैन शहजादियों को न हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना करे। खुदा फरमा रहे उस हक ने बातिल की बैयत नहीं की। अब हमें ढूंढना है हक। कुरान मिंबर पे ले आओ, मिंबर के गलाफ में मेरा हाथ है। कुरान कुछ बातें सीधी नहीं करता, हक करता है लेकिन अशारों में करता है।
बड़े मार्फत वाले चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमाए, अशारों में करता है, सीधी बातें नहीं करता। और कुरान समझने के लिए इनसे रुजू करना पड़ता है, मोहम्मद और आले मोहम्मद से रुजू करना पड़ता है। इसीलिए तो कुछ बंदे कुरान समझ नहीं पाते। किबला इनसे रुजू हो या इनकी तरफ रुजू हो तो फिर कुरान भी समझ में आए। कुरान ने हमें हक बताया, अब हमने हक ढूंढना है। वो हक कौन है? मैं चला गया नबी के दरवाजे पे, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं कुरान के दरवाजे पे गया हूँ, कुरान ने मुझे हक बताया है, ये नहीं बताया वो कौन है, आप मुझे बता दे वो हक कौन सा है। इतना कहना तो बिला शुबा आवाज है, अली माल हक व हक मा अली, अली हक के साथ है, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। एक हदीस मैंने पढ़ी, दूसरी हदीस सुनो। नबी ने फरमाया था, अब बोलो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद,